आदाब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त आप प्रोग्राम अवाम की बात अवाम के साथ देख रहे हैं। मैं साहिल इकबाल हूं और आज मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में यानी अवाम की बात अवाम के साथ प्रोग्राम में हम लोगों के मसलों मसाइल को उभारते हैं और उन्हें आला इक़्तिदार तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहती है ताकि उनका अजाला हो सके। और इसी के तहत आज हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में आए हुए हैं और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के सब डिस्ट्रिक्ट कंगन में मौजूद हैं और आज हम यहाँ के लोगों से यानी गांदरबल और बिलखुसूस कंगन के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको क्या कुछ मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और क्या उनके मुतालबात हैं। और इसके साथ हम आज आवाम के साथ यानी यहाँ की आवाम के साथ बात करेंगे और उनसे उनकी जो राय है वो जानने की कोशिश करेंगे ताकि आला इक़्तिदार तक पहुँचाई जा सके और उनके मुतालबात का अजाला हो सके। तो चलिए नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आवाम से बात करते हैं और आवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन आवाम की बात आवाम के साथ प्रोग्राम में आज हम गांदरबल आए हुए हैं और इस वक्त हम गांदरबल के सब डिवीजन कंगन में हैं, जहां पर मेरे पीछे आप ये हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है। और यहाँ की आवाम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि इतने सालों से जो इसकी संगी बुनियाद रखी गई, कंप्लीशन आलमोस्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, तो क्या वजूहात है कि अभी तक ये फंक्शनल नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ की जो DDC हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो क्या वजूहात है कि अभी तक ये फंक्शन नहीं हो पाया? हाँ जी, ये आज आप यहाँ सब डिवीज़न कंगन में हैं तो यहाँ का ये हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ की बहुत ही बैरूनी मांग थी और पूरी भी हो गई है। लेकिन इसमें अभी 5% काम पेंडिंग है जो पिछले 11 सालों से नहीं कंप्लीट हो रहा है। हमने बहुत सारे हायर अप से भी इसके इश्यूज़ उठाए, सब बोल रहे हो जाएगा। लेकिन अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके इसको जल्दी से वर्किंग में लाए। आपको पता है कि ये बहुत ही सेंट्रल कश्मीर का हिस्सा गांदरबल है, उसका ये सब डिवीजन है, इस पे बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, जोइजला से लेके नागबल तक की ये पॉपुलेशन है इस पे। तो ये बहुत ही बैरूनी मांग है। हम इसके आप देख सकते हैं पूरी, आप इसके अंदर भी जा सकते। यहाँ पर हर कोई इक्विपमेंट्स है, हर कोई मशीनरी इंस्टॉल हो गई है, ओनली 5% जो है वो पेंडिंग है। तो हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और ये लोगों को फराहम किया जाए। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि फंड्स की नावागुजारी जो है उसकी वजह से ये यहाँ पर पेंडिंग है, तो आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा कि जो BDCs हैं, DDCs हैं या सरपंच हैं उनको फंड्स दिए गए हैं, तो क्या उस फंड्स में से इस्तेमाल किया जा सकता है पैसा इसमें? जो हमारे फंड्स है उसमें मैंने सबसे पहले मैंने अपने फंड से भी इस हॉस्पिटल के लिए ऑलरेडी मशीन्स दी है। यहाँ पे बहुत ही लैक ऑफ ये थायराइड एनालाइजर था, कोलोग्राम था, जो भी मैंने इनको फराहम कर दिया। इनके लिए मैं और भी मशीन्स दे सकती, लेकिन इधर एकोमोडेशन की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इंस्टॉल नहीं हो जाएंगी। जब तक ये इसको इनॉग्रेट नहीं किया जाएगा तब तक इधर कोई भी मशीन, क्योंकि आपको पता है तो इसको ट्रॉमा हॉस्पिटल है, तो इसमें जो भी डिफिशिएंसी थी तो जो भी मशीन्स की है वो इन्होंने डाटा दे दिया। जो भी मैंने इनको मैसेज, थायराइड एनालाइजर थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे, वो मैंने इनको दे दिए अपने DDC के पैक्स से। लेकिन इनके लिए मैं CT स्कैन भी लाना चाहती हूँ, डायलिसिस यूनिट भी लाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पे रखेंगे कहाँ? एकोमोडेशन नहीं है। नाज़रीन, जो DDC मेंबर के बाद अब हम यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम को, जो यहाँ की आवाम है, उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है ये एक लंबे अरसे से जो है नॉन फंक्शनल है। हालांकि आधा जो काम है इसका पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी ये अभी तक फंक्शनल नहीं है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2005 में इस ज़मीन को देखा गया था हॉस्पिटल बनाने के लिए। उसके बाद JK हाउसिंग बोर्ड को इंस्ट्रक्शन किया गया था कि इसका जो वर्क है उस पर काम
जो है उस पर प्रोसेस शुरू किया जाए। उसके बाद जो है नियर अबाउट 27.66 करोड़ जो है इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बना। फिर जो है अगर रिसेंटली इसकी बात करेंगे, लगभग 2011-12 के आसपास इसकी सगी बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त हमारे जो MLA, लोकल MLA जनाब मियां अल्ताफ़ साहब थे, उन्होंने इसकी संगी बुनियाद रखी थी। लेकिन पिछले 15 साल में इसका काम इस तरह हो रहा है कि पिछले 15 साल में ये जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है गरीब तबके से वाबस्ता है, उनको यहाँ से सफ़र करना पड़ता है, LD जाना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर सोरा मैटरनिटी हॉस्पिटल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये हॉस्पिटल चालू होता, इसको जो है इनाग्रेट किया जाता, को जल्द से जल्द लोगों के लिए खोल दिया जाता, कहीं ना कहीं उन हॉस्पिटल से बर्डन कम हो जाता, उन पे जो बोझ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता। और उसके साथ साथ हमारी जो एरिया है, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे जो है गरीब है, उन पे भी जो है यहाँ से LD हॉस्पिटल या सोरा जाने में जो ख़र्चा लगता है, कहीं ना कहीं वो ख़र्चा भी कम होता और उन पे भी जो है उतना सारा बोझ नहीं पड़ता। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें देखें आप कहाँ पे मसाइल है, कहाँ पे जो है अगर फंड्स की कमी है वो देखें कि कहाँ पे जो है किस वजह से काम रुका हुआ है, वो काम कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलात, वो जो है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको देख के सॉर्ट आउट करके इसका काम जल्द से जल्द चालू करके इसको पाई तकमील तक पहुँचाकर आवाम के लिए जो है खोल दिया जाए। यह बड़ अफसोस कत इस कंगन यह बोड़ इलाक तकरीबन सोनमर्ग पे गांदरबल तान यह कंगन योर आश उम्मीद हर कह गरीब अमीर हर कह वात मगर ये कह फैसिलिटी अगर मामूली से मामूली चीर मतलब शाम आए पत वात योत नफर अमिस मामूली अमिस तुलान रेफर कर सोर यह सारे खुद बड़ बड़ मतलब कम गुनाह गमत कत वक्त मज कम गुनाह गमत तमिक सजा आज मिलान सह गुजारिश कर DC सबस एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर यह हस्पताल गोस चालू गन सान माजन बेन बाकियन या बच्चस कंस कह प्रॉब्लम या कंस पे सोर वात यह वक्त अकिस वक्त मज मतलब ये वनस यूत हर कह फैसिलिटी वनस हर कंस डेवलपमेंट मतलब वनस मगर तथ दौरस मज सोन कंगन सह वन पथ गुजारिश कर यह हस्पताल करो चालू अगर यह बनोक पे करोड़ बद रुपये गई खर्च यह क्या बनोक यह अगर नहीं मतलब ये फैसिलिटी थवने यमो क्या बनो यमो क्या थो धोखे दिन कर यह गुजारिश कि यह करो चालू नत कर अंदर वो तुम या वन फंडस वन प्रॉब्लम वन प्रॉब्लम सारे खुद बड़ प्रॉब्लम मतलब यह कि ये मतलब अगर मतलब चीर कंस एक्सीडेंट गोमुत कह चीज गोमुत क्या गोमुत शाम बिल्कुल फैसिलिटी कहें अमिस तुलान सोद ग सोर खुदा सवाल अगर ये मतलब अकिस बिचारस पे पे गाड़ी अन बाकी चीज़ अन बाकी चीज मतलब कर मतलब सोर वात सह बिचार कर कर सह इलाज यह सारे खुद बड़ प्रॉब्लम मेन कंगनस मज यह प्रॉब्लम युस योर मतलब दूर पे या कुन जाए पे योत वातान अक उम्मीद सान कि बह वात कंगनस मज सह बिचार कंस हमसायस कंस गाड़ी कह कर कुन पे गुजार कर वातान योत यह आश नित कि मे वात कंगन हस्पतालस मज ये मिल मे कह फैसिलिटी ये मिल कह आराम जबकि यह सोरे इलाक अगर बोजो यह अंद पत यम सारी मजूर पेशे वह यह धोख क्या धोख हस्पताल वातान योर ये कहन त सिस्टम कहन त इंतजाम यपर किन वो रिसेंटली बह यपर ये ड्रेनेज सिस्टम या बाकी चीज यह मतलब यह मकरेर वकरेर यह पेट पंप दपान सुपरवाइजर ये थमुत कम कच मोशन मुख्तसरन वन बह अगर यूत इमारत यीसा रोपे यह गस यूटिलाइज गई गोस तम फैसिलिटी वातन डॉक्टर सब वातन तम चीज़ वातन यम अकिस गरीब आवामस सहूलियत वात आराम वात वन DC सब तमिस गुजारिश करान हेल्थ यम जन ऑफिसर्स ये वनकस डील करान तिमन गुजारिश करान कह प्रॉब्लम तम गो वन आमुत क्या मसलु कुन पे गोस चालू गसन तुम वो तुम पान विजिट कर अंदरिम हालात कचा अबतर वनकस सोर इन शुट गोस बह पान कई लट मतलब ग्रैंड मदर बेमार पे कुछ सात लेट क्या वातान योर अत पे सोर रेफर कर तम वन तुम ना तक नजदीकी हॉस्पिटल तुम क्या रात अ दबाव गसान यह सोवरिस सोवरिस वात तिमन बिचारन तत वो मुश्किलात यूरिनल पाइप त्रावन ग्रैंड मदर तमिस हे बिचार तमो त्र तत खोल मे तिमन कंस बह कर तिमन सत तुह कन लगान तिमन बिचार वो तूत फ्लो तीत पेशेंट वो मे
تمہِ سۭتۍ نَنیو مےٚ کہِ نہ یِمن بِچارن تہِ چھُنہٕ قصوٗر کینٛہہ یِمن تہِ چھِ پرٛابلِم ییٚلہِ کہِ یِم ہاسپِٹل چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ہاسپِٹل ٲسۍ بَنان یا باقٕے دوٗر اَمہِ سۭتۍ ٲس واتان سہوٗلیت ییٚلہِ ییٚتہِ تھوڑا ٹرٛیٖٹ گژھِ ہا بۄن کُن وَسہِ ہا دباو کَم بہٕ چھُس یہِ مطلب بَڑٕ موتبانہٕ أپیٖل کران موتبانہٕ أپیٖل چھُس بہٕ کران بہٕ چھُس رِکویسٹ کران خصوٗصی ڈی سی صٲبس کیٛازِ ڈی سی صٲب چھِ وٕنکیٚس ڈِسٹرکٕکۍ مٲلِک آسان تِم ہٮ۪کن یَتھ وِزِٹ پانہٕ کٔرِتھ تِم وٕچھن کَتٮ۪تھ چھِ لیٖکیج کَتٮ۪تھ چھِ پرٛابلِم کَتٮ۪تھ چھِ اَتھ کیٛاہ مسلہٕ چھُ یہِ کیٛازِ گژھِ نہٕ چالوٗ یَتھ بِلڈِنٛگ یُس تہِ یَپٲرۍ آسہِ درٛامُت کیٛاہ ہسپتال چھُ دوٗرِ پٮ۪ٹھ باسان یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ ہسپتال مگر یہِ چھُ اکھ دھوکہٕ یہ بالکل سراسر اخ دھوکہ اخ یت کس عوامس یت کس غریب عوامس بالکل دھوکہ اخ تم یہ بج بج بلڈنگ کھڑا مگر اندر چھ کہین اندر یہ کھوکھل اس یژھان یہ کھوکھل پن یہ کرتو ات کرتو برپٲیی یم زن مطلب یتک یم حکمران یا باقی یم کرتن یت مداخلت یہ کرتن کن پہ گھس یت غریب عوامس سہولیت واتن باقی اس تان کہین یم ہیکن سورے کرت دیکھیے ڈسٹرکٹ گاندربل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے گاندربل سب سے پہلے ایک امن پسند ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے ہر ایک لحاظ سے یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں یہاں کا تہذیب تمدن بھائی چارہ سب کچھ اچھا ہے لیکن اگر ہم دوسرے اندر سے دیکھیں گے ہمارے گاندربل کو ہمیشہ اگنور کیا گیا سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا یہاں پہ آپ لوگ آئے دن دیکھتے ہو کہ لوگ جو ہے وہ سرپا احتجاج ہوتے ہیں سڑکوں پہ کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ کبھی تیسرا مسئلہ میں یہاں پہ تھوڑی سی بات آپ کو یہاں پہ کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہمارا اتنی بڑی بلڈنگ ہے جتنی بڑی آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے لیکن اندر سے ایک کھوکھلا ہے ابھی ہیٹنگ سسٹم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے اب لگنے جا رہا ہے ابھی یو ایس جی جو ہے 24/7 آورس نہیں ہوتا ہے انہوں نے 4 گھنٹے بڑھائے کہا شام کے 8 بجے تک ہوگا اس کے بعد اگر پیشنٹ آئے گا وہ کہاں جائیں گے دوسرا بڑا مسئلہ سی ٹی اسکین کے لیے ہمارے جو وردی پارلیمنٹ ممبر ہمارے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہے اس نے ہمیں یہاں پہ پیسے چھوڑے ہیں ایک بورڈ میٹنگ بلائی گئی بالکل فنڈ چھوڑے گئے لیکن آج تک نہیں انسٹال ہو پا رہا ہے میرے خیال سے دیر از نو اسپیس فار ٹروتھ یہاں پہ ہمیں ایکچولی لگ رہا ہے کہ اس ہاسپٹل کو ہائی جیک کیا گیا ہے کیونکہ پرسوں وردی ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی آئے تھے ان سے بھی ہم نے کچھ برننگ ایشو جو ہے وہ ریز کیے تھے لیکن بدقسمتی سے مجھے لگ رہا کہ انہوں نے بھی ایک کان سے سنا دوسرے سے چھوڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھی خاصی بلڈنگ بنی ہے ہمارے سامنے بڑی بلڈنگ بنی ہے لیکن بلڈنگ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو ہم ہاسپٹل کہیں گے ہاسپٹل کے اندر جو فیسلٹیز ہونی چاہیے جو لوگوں کے حق میں ہو جو لوگوں کے ہت میں ہو وہ فیسلٹیز یہاں پرووائڈ نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی تک اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈائریکٹر ہیلتھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں الٹرا ساؤنڈ کی جو ٹائمنگ تھی 4 بجے وہ بند ہو جاتا تھا لیکن اس کے کچھ 4-5 گھنٹے اس کو انکریز کیا گیا ہے اب یہ 9 بجے تک چلتا رہتا ہے تو یہ ایک ایچیومنٹ ہے لیکن ایسی چیزوں سے ہمارے ہاسپٹل کی جو پریشانیاں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں پچھلے 3-4 سال سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سی ٹی اسکین ہونا چاہیے جو ہاسپٹل کی ایک اس کو ہم بیک بون کہیں گے وہ ہے نہیں جب کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے سری نگر یا تو اس کو پرائیویٹ سی ٹی اسکین کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پیشنٹ کے لیے پریشانی کا معاملہ بن جاتا ہے ایسی بہت ساری پریشانی یہاں پہ ہیں جن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے پوسٹ کریشن نہیں ہو رہی ہے اگر میں بات کروں گا یہ جو ہاسپٹل نئی بلڈنگ جو یہاں پہ ہے پہلے جو پرانی بلڈنگ میں ہاسپٹل فنکشنل تھا جو سٹاف وہاں پہ تھا یہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیول پہ کام کرتا تھا آج یہ ڈسٹرکٹ لیول کا ہاسپٹل ہے اور آج اگر ہم بات کریں گے پوسٹ کریشن کی وہی سٹاف ہے جو یہاں پہ پرانے ہاسپٹل میں تھا اور آج وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہے اگر ہم نرسنگ کی بات کریں نرسنگ سٹاف بالکل کم سٹاف ہے نرسنگ کا بھی یہاں پہ کریشن ہونا چاہیے اور خاص کر ہم ٹیکنیشین کی بات کریں گے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گاندربل کی ٹیکنیشین جو ہے چاہے وہ یہاں پہ ایکس ریز کا ہو چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ والے ہو جو بھی ٹیکنیشین ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں بہت کم سٹاف ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں او پی ڈی جو ٹکٹ کاؤنٹر ہے ہم نے کئی بار ریکویسٹ کی تھی سرکار سے خاص کر یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو او پی ڈی کا ٹکٹ کاؤنٹر ہے اس کو تھوڑا انکریز کرے 2-3 کاؤنٹر اور لگائے اگر آپ 10 بجے آئیں گے 10 بجے آپ دیکھو گے تقریباً 300-400 لوگ قطار میں ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی مجبور ہوتا ہے اپنی اپنی باری کا انتظار کرتا ہے اور اندر ٹکٹ والا 1 یا 2 بندے ہوتے ہیں تو وہ 200-300 لوگوں کا کیسا مینیج کر سکتے ہیں یہ بھی بڑی پرابلم ہے ناظرین آپ پروگرام عوام کی بات عوام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جس طرح سے آپ نے پہلے جو حصہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو صحت کا شعبہ ہے اس حوالے سے بات کی لوگوں سے اور کیا کچھ انہوں نے کہا لیکن اب جو بنیادی سہولتیں ہیں یعنی بجلی پانی سڑک اس پر بات کریں گے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ گاندربل جو کہ سینٹرل کشمیر میں آتا ہے کیا وہاں پر لوگوں کو بنیادی سہولتیں دستیاب ہیں اور کیا ان کے مطالبات ہیں تو چلیے ناظرین کرام بنا وقت ضائع کیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں
क्योंकि जो कंगन टाउन है उसमें साफ शफाफ पानी की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि नाउ डेज एपिडेमिक डिजीज़ लाइक जॉइंट्स वगैरह वो तो स्प्रेड हुआ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंगन, हमारे यहाँ पोशकर में भी था या इसी तरह से दूसरी जगहों में भी वो स्प्रेड हुआ है। तो जस्ट आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय सो मेनी पीपल दैट इट इज़ बिकॉज वी आर गेटिंग डर्टी वाटर। तो लिहाजा वी नीड प्योर वाटर के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं जैसे हवा है, पानी है, खुराक है, उसमें सबसे जो अहम रोल होता है वो पानी का होता है। सो कि हमारे पास एक प्योर वाटर होना चाहिए पीने के लिए, सो दैट कि जो हमारी ये डिजीज़ है ख़ास कर ये जॉइंट्स हो जाते हैं ये गंदे पानी की वजह से। तो जैसे आपके सामने ये जो टैंकी है तो इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस अ लॉन्ग डिकेड। तो बहुत सारा टाइम हो गया कि अभी इसको रिनोवेट करने की ज़रूरत और न्यूली इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो हम पहले ये जो हमारे ऑनरेबल डीसी साहब है उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे यहाँ पर मैग्डमाइज कर दिया हमारा रोड, या इसी तरह से जो पावर कनाल थी वो 2-4 साल से बैठी हुई थी वो भी उन्होंने रेस्टोर किए। वर्ड्स आर फॉलिंग शॉर्ट हाउ टू एक्सटेंड और थैंक्स टू ऑनरेबल डीसी साहब। एंड देयर इज़ मशरूम ऑफ पॉपुलेशन नाउअडेज, दिन ब दिन तो आबादी तो बढ़ती है। जब ये बना था तो उस वक्त बहुत कंगन में कम आबादी थी, लेकिन आप देखते हैं कि अब कितनी आबादी हुई है। 4-5 साल पहले इसकी टेंडरिंग हुई थी 9 करोड़ की, टिल डेट नो वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड। ये हमारा कहना है कि लिहाजा हम जो हमारे ऑनरेबल डीसी साहब है तो उनके ज़रिए से हम एलजी इंतज़ामिया तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि कंगन वालों को साफ़ पानी की ज़रूरत है। मेरे हल्के में मल्टीपल इश्यूज़ है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले मेरा पानी का इशू है, मतलब वो 2-3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिल्ट्रेशन प्लांट 3 बने हैं, लेकिन 3 में से एक अभी जो 2 काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे इलाकों में पानी जा रहा है। और हमारी सुविधा के लिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना, लेकिन अभी 100 मीटर का डिस्टेंस है जहाँ पर अभी काम रुका हुआ है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन या ड्यू टू कुछ उसमें कुछ है नेग्लिजेंस। तो हमने रिक्वेस्ट किया था बैक टू विलेज में और अदर ऑफिसर्स के पास गए थे कि जिस लैंड ओनर ने हमें डोनेट किया है उसको आप एटलीस्ट 50% पैसा छोड़ दें, क्योंकि उसने भी लोन वगैरह उठा के लगे। तो ताकि हमारा जो इलाके का है 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग जो डिपेंडेंट है सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, हमारा बिल्कुल गंदा पानी भी आ रहा है। अगर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम वो 100 मीटर का हो जाए तो हम लोगों का पाइपलाइन वगैरह सब हो चुका है, लेकिन सिर्फ 100 मीटर का डिस्टेंस से काम रुका पड़ा है। एक तो वो इशू है। सेकंड वन, हमारा 1 साल पहले मैंने इशू उठाया था, इशू नहीं वो जेन्युइन इशू था, वो बड़ा हाईलाइट हुआ था। यहाँ ब्रीच होने का एक जगह है नियर बाई 4 वे, वहाँ पे एक ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। उसमें पूरी आधी कश्मीर वाली को पानी मिल जाता है। वहाँ अभी भी वैसे वो फिलअप नहीं हुआ है। कभी अल्लाह ना करे कि वो ब्रीच वहाँ पे हो गया और मुझे लगता है कम से कम 30-40 हज़ार आबादी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीसी साहब या बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अभी प्रोग्रेस है अभी गांधरबल में, लेकिन वहाँ पे एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बुरी हालत है। एक बार वो ब्रीच हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो इस बात को काइंडली नोटिस कराएं। थर्ड, मेरा रोड का इशू है बुजुर्गगढ़ का, क्योंकि गिराज से लेके बुजुर्गगढ़ तक, क्योंकि सरस में अभी रोड अच्छा बन गया है, गिराज से लेके बुजुर्गगढ़ एक तो रोड बहुत टाइट है। तो मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आरएनबी डिपार्टमेंट स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम फायर इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद गाड़ी पूरी तरह से गई नहीं थी, और एक तो वो और दूसरी बात लोग गाड़ियाँ सड़क पर रखते तो गाड़ी अंदर गई नहीं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था उस घर वाले का। सेकंड मेन इशू जो मेरे इलाके में मंशियात का इशू है, जिसपे हम सारे लोग बात कर रहे हैं, डीसी साहब कर रहे हैं या कंसर्न पुलिस एसएसपी साहब कर रहे हैं या डीएसपी साहब कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा अभी। तो ये जो 2-3 इश्यूज है मेनली यही है, इन पे अगर काम किया जाए तो। रही बात दूसरा, हमारे बुजुर्गगढ़ में एक मेन इशू है, मैं बहुत रोज सफर करता, मेरे पास अल्लाह ने छोटे मोटा ट्रांसपोर्ट दिया है, लेकिन मैं जब लोगों को देखता हूँ चलते हुए तो बड़ा अफसोस होता है। जितना मैं कर पाता हूँ मैं कर लेता हूँ। तो मैंने आरटीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और डीसी साहब से, और बैक टू विलेज में भी हमने इशू होता है। हमारा ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। पहले चलता था, कोविड से पहले एक सोमो सर्विस थी, लेकिन मुझे नहीं पता किन वजूहात के बाद कोविड के वो सर्विस नहीं हुआ। आरटीओ साहब के नॉलेज में लाया, बैक टू विलेज में भी लाया, और हर एक जितने भी अहदेदार हैं सबके नॉलेज में लाया, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं, क्योंकि बीमारदारी हो तो हर एक बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मोतबाना गुजारिश है पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा ट्रांसपोर्ट बहाल किया जाए। हमारे मुनशियात का जो था पावर जो पानी का इशू है और पावर एबिलिटी तो वैसे वो तो अभी नॉर्मली सब, और बिल्लों का देखें एक बार थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन मिल जाए, मेरी रिक्वेस्ट है, मोतबाना रिक्वेस्ट है। तो मेहरबानी करके ये चीज़ें हो जाए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलरेडी थैंकफुल है, क्योंकि बहुत सपोर्टिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है, पुलिस सोसाइटी भी कोऑपरेटिव है, डीसी साहब बहुत कोऑपरेटिव है। मसला यह गवर्नमेंट ग्राउंड दितमुत, ये मतलब 3 वरी गई वनस मतलब सैंक्शन गमतिस,
वनस मतलब जमींदार सह दपान मे दी ग्राउंड मज रोड यन रोड पटवारी साहब आव SDM साहब आव तहसीलदार साहब तम दोप हेको ग्राउंड मज अमिस रोड दित कहें वो मतलब ब्लॉक वाल मतलब मतलब JE साहब AE साहब तमो दोप वसो मोक हसा करो बे काम शुरू ठेकेदार साहब वन नसा मे दी सा निशान ब्लॉक काम यहां कहें वनस जबरदस्त प्रॉब्लम वनस तकरीबन बचस 3 तम ग कुन जाए गिंदने तिमन दिवान तक गिंदने कर कहें दपान तुम पन ग्राउंड ग्राउंड मतलब तक वनस ब्लॉक तम वनस तवज्जो दिवान खास कर BDO साहब तमिस गई BDO साहबस गई तम दोप आज यम पगह आव न मौकस पे कहें तहसीलदार साहब वोत मौकस पे वो बे बिजली पोल अगर तुम वो सानिस वूसन एरिया मज तक वनस जबरदस्त कुलियों पे लाइन तो ना तार ना पोल ये जन ओतर मतलब आव तम दित पोल मगर तम दित कैसन नफरन बह डिप्टी सरपंच मे वो मे मजबूरी ये महलन मे कैसन पोलन हज जरूरत दोपन है कह मे इन दोबारा पोल दितन न कहें दोम मसल मतलब आब टंकी वनस सो तैयार फटनस तथ कुन दिवान PHE वाल तवज्जो कहें बे रोड वुसन सह वातान छत्र गुल तथ लट गोस बह SDM साहबस मे यह रोड बढ़ो तम दपान यह हुत महकमस यह महकमस तवज्जो दिवान अत कुन कहें यम मसल वनस वुसन एरियस मज हम देखेंगे ज़मीनी सतह पे और भी बहुत सारे मसले हैं, जैसे पानी का मसला है। हमारे बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट जो है जो अभी तक कमीशन नहीं हुए, जो अभी तक इनाग्रेट नहीं हुए, बिल्डिंग उसके लिए भी तैयार है लेकिन अभी तक वो कमीशन नहीं हुए। उसके अलावा हमारा यहाँ पे अगर देखोगे बिजली का बहरान, आपको पता है कि विंटर में ज़्यादा बिजली का बहरान होता है। हमारे गांधरबल में भी आपको देखने को मिलेगा बिजली का बहरान। आबी वसाइल की तो कमी नहीं है, लेकिन हम आज पिछले 30-40 साल से सुने कि नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है बिजली की खातिर गांधरबल से ही, लेकिन कब स्टार्ट होगा, कब उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, कब खोलेंगे, कब उसकी इनाग्रेशन होगी, तो कब हम ये राहत की सांस लेंगे कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए लोगों को क्या चाहिए, बिजली, पानी और सड़क। फ़िलहाल तो हम इन 3 चीज़ों से महरूम है। सबसे बड़ा मसला हेल्थ सेक्टर का, हमने बता दिया कितनी प्रॉब्लम है। आए रोज़ यहाँ पे लोग जो है उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी गुजारिश है इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन खुदा रहा इन दावों को आप लोग कहीं हद तक साबित करके दे दो। मैं हुसैन पख्तूनपति से हूँ। वहाँ पे हमारे 4 माले, एक रोड से इस साइड में, एक रोड से ऊपर है। हमें मतलब 2 साल से मैं तड़पता हूँ कि मतलब DDC साहब के पास गया मैं और सरपंच साहब से मैंने गुजारिश की। मैंने बोला हमें पोल चाहिए, बोला आज आएंगे। अभी पोल हो जिसने हमारे DC साहब ने अभी नहीं बनाया है। मैंने बोला कब से बनेंगे, बोलो आप लोगों के लिए हैवी पोल है, अभी वो पोल बने नहीं है। तो आप मेहरबानी करके आप देखिए वहाँ पे हमारे हालात क्या है। हमने क्रेड लगा कर तार हमें उस पर है पोल पे। तो बाकी पानी का मसला है, इस वक्त 3 इंच पानी हमें था, उस वक्त उसको 2 इंच बनाया दिया। हम गरीब तबका है, दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं सर। इसलिए हमने LG साहब से, DC साहब से हमने मतलब हाथ बांध कर हम मांगते हैं, मतलब हमारी आवाज़ सुनिए। रोड का मसला जाओ कि मतलब पर सर हमारे दरख्तें काटे, गिलास की किकर की सरपंच साहब खुद था, किकर के गिलास की 4 गाड़ी काटा, बोले गंगा रोड आप रोड देंगे, अभी तक वो रोड नहीं हुआ है। उसके लिए मैं हर DC साहब से, LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि उसकी एक्शन उठाई, या हमें उसका मुआवजा दे दो या मतलब रोड बंद करो, या हमें ऐसा कुछ दे दो कि हम यहाँ से निकल जाए। सर सबसे पहले मैं हल्का न्यूनर से अपनी ये मुतालबात पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा है कि जो पावर अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, फ्रीक्वेंट कट्स रहते हैं इसमें, और मतलब जो शेड्यूल्ड कंटेनमेंट है वो फॉलो अप नहीं किया जा रहा है बाई PDD डिपार्टमेंट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है जो नेशनल हाईवे फ्रॉम कंगन टू दिस गांधरबल रोड है, तो इसमें एक जगह पे चिनार का दरख्त आ रहा है जो बिल्कुल ऊपर से पूरा सूखा हुआ है। एनी टाइम मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। नंबर 3 ये है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी की मतलब जो किल्लत है, किल्लत नहीं मैं ये कहूँगा कि गंदा पानी आ रहा है नलकों से। फिल्ट्रेशन प्लांट हमें बना हुआ है लेकिन वो फुली मतलब फंक्शनल नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिजीज़ फैल रही है हमारे इस इलाके में। तो इस पे भी मैं DC साहब गांधरबल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को भी एड्रेस करें और मतलब इसको फंक्शनल बनाएं। हमारे यहाँ गांधरबल में बहुत पहले से 2 मसाइल अहम हैं। एक तो रोड का मसला है, रोड बिल्कुल छोटा है
जो पिछले 50 सालों से ही मांग कर रहे थे, अभी तक वाइंडिंग नहीं हो रहे हैं। दूसरा मसला है जो PGD का जो नया पावर प्रोजेक्ट गांधरबल में बनाने जा रहे थे, वो भी पेंडिंग है। जहाँ तक रोड का मसला है, जो पांदश से वाइल तक, इस रोड को बहुत तंगी है, ट्रैफिक जाम रहता है, लोग परेशान रहता है। गांधरबल के लोगों ने बहुत सालों से इस डिमांड को हाईलाइट भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हमारी भी यही डिमांड है कि रोड वाइंडिंग होनी चाहिए पांदश से वाइल तक, और इसके साथ साथ जो भी दुकानदार इसमें हिट हो जाएगा, जो भी बिल्डिंग, गवर्नमेंट को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उसकी रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। जो ही रिहैबिलिटेशन हो जाएगा तब ही रोड ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। हम इसका भरपूर साथ देंगे, गवर्नमेंट को भी रिहैबिलिटेशन भी साथ लाएं और रोड वाइडनिंग कराएं, ताकि यहाँ की दीरीना मांग जो है गांधरबल में रोड वाइडनिंग, वो हल हो जाएगा, यहाँ का ट्रैफिक जाम भी ख़त्म हो जाएगा, आवाम भी राहत की सांस लेगा। और दूसरा मसला जो PGD का मसला है, गांधरबल न्यू हाइडल पावर प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से पेंडिंग है। तकरीबन उसके लिए ज़मीन भी खरीदी है और कुछ काम भी हुई थी। उसके बाद पिछले 7 सालों से उस पर कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। बदकिस्मती से गांधरबल के लोगों की भी ये भी बदकिस्मती है कि आज तक उस हवाले से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, यही डिमांड करते हैं कि जो न्यू हाइडल पावर प्रोजेक्ट गांधरबल का बनाने जा रहे हैं, उसकी काम को जल्दी करें, ताकि यहाँ के लड़कों को रोज़गार भी मिलेगा और आवाम को भी बिजली की सहूलियात मिल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें जो है आला इक़्तिदार तक पहुंचेंगी और आला इक़्तिदार जो है इस पर जल्द से जल्द नोटिस लेगा और इनके मुश्किलात का जो है अज़ाला हो सकेगा। नाज़रीन किराम, हमारी हमेशा ये उम्मीद रहती है, हमारी जो है कोशिश यही रहती है कि हम लोगों के मसाइल जो है वो आला इक़्तिदार तक पहुँचाएँ ताकि उनका अज़ाला हो सके। और इसी तरीके से आपकी जो फ़ीडबैक है वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप मुझे टेलीविज़न चैनल पर देख रहे हैं या अगर आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से मज़ीद हमें प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके शहर में, अगर आपके गाँव में कोई मसाइल हैं तो वो भी बताइएगा, उसका भी हो सकता है हम अगले प्रोग्राम में आपके शहर आएँ, आपके गाँव आएँ और आपके मसाइल को आला इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन किराम, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन समीर वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।